बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम धान की दो वैरायटियों के ऊपर बात करेंगे कि 2024 के अंदर हमें बासमती की कौन सी वैरायटियां जो हैं वो काश्त करनी चाहिए या आने वाले सालों के अंदर जो है हमें कौन सी वैरायटियां जो हैं वो काश्त करनी चाहिए जिससे कि किसान का फायदा हो। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि किसान जो इस टाइम पिसी हुई हालत में है उसके ऊपर जो है अखराजात का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो वो अपना ये बोझ किस तरह से कम कर सकता है और अपनी पैदावार किस तरह बढ़ा सकता है और एक साल के अंदर वो 3 से 4 फसलें किस तरह हासिल कर सकता है। देखिए, अगर आप 2 फसलें का हासिल करेंगे तो फिर तो आपके अखराजात ही पूरे नहीं होंगे। ऐसे भाई जिनकी अपनी ज़मीन है वो तो चले कुछ ना कुछ अपने अखराजात निकाल लेंगे, लेकिन जिन भाइयों ने ठेके के ऊपर ज़मीन ली हुई है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि वो ठेका किस तरह निकालें और जो खाद के अखराजात हैं, फर्टिलाइज़र के अखराजात हैं या स्प्रे वगैरह के अखराजात हैं वो किस तरह से जो है वो पूरे करें। तो देखें, 2 वैरायटियों के ऊपर हम जो है इन दोनों का मुवाजना पेश करेंगे और आपको इंशाल्लाह वाज़े हो जाएगा कि आपने इस साल कौन सी वैरायटी इन दोनों में से काश्त करनी है। देखें, जो 1885 वैरायटी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है कि ये कायनात की वैरायटी है, बल्कि 1121 का जो है वो अगला वर्जन है, तो आप एक बात जहन में रखें, ये 130 से लेकर 140 दिन की वैरायटी है। खेत में मुंतकिली के बाद इसकी जो पनीरी आप खेत में मुंतकिल करेंगे तो उसके बाद ये कम अज कम 130 दिन ले जाएगी। अगर आपका फर्टिलाइजर प्लान अच्छा होगा तो फिर ये 135 दिन 140 दिन भी ले सकती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम 1847 की बात करें तो 1847 जब खेत में मुंतकिल होती है तो उसका दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा जो है 90 से लेकर 100 दिन होता है। तो इस हिसाब से किसान के जो है वो 35 दिन बच जाते हैं। जो 35 दिन किसान के बचते हैं उन 35 दिनों के अंदर एक तो किसान ने जो आगे फसल लगानी है वो उसकी फसल अगेती काश्त हो जाएगी 1847 पे, जबकि 1885 पे ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, 1847 के जो काश्त करने का टाइम है वो अगस्त की शुरू का टाइम है, लेकिन अगर आप 1885 काश्त कर रहे हैं तो फिर आपको हर हाल में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के अंदर अंदर जो है इस वैरायटी को काश्त करना होगा, तभी आप इससे जो है अच्छी पैदावार लेने में कामयाब होंगे, वरना ये आपको अच्छी पैदावार नहीं देगी। और दूसरी बात के ऊपर आते हैं, इनके वैरायटी करैक्टर के ऊपर आते हैं कि उसकी और उसकी कद का मुवाजना करते हैं। तो 1885 जो है ये एक लंबे कद की वैरायटी है, 1847 इसके मुकाबले में छोटे कद की वैरायटी है। 1885 गिर जाती है, 1847 नहीं गिरती। और अगर 1885 गिर जाए तो इसकी पैदावार आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 से लेकर 40 मन हासिल होगी। अगर इसी के मुकाबले में 1847 गिर जाए, पहले तो नहीं गिरती, अगर गिर भी जाए तो आपको 55 से लेकर 60 मन पैदावार देगी। और अगर ये दोनों वैरायटी ना गिरें और आपने भरपूर पैदावार, अगर आपने इसके अंदर भरपूर जो है वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया हो तो फिर आपको 1847 80 से लेकर 90 मन पैदावार देगी। और इसके मुकाबले में 1885 आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 मन से ज़्यादा पैदावार नहीं देगी। आप इससे 60 मन से ज़्यादा पैदावार हासिल नहीं कर सकते। अगर इनका इस तरह से तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो 20 मन पैदावार का जो है इन दोनों में फ़र्क है। और अगर मैं ये कहूँ कि रेट में अगर 1847 200-300 रुपये कम सेल हो जाए और रेट उसका ज़्यादा मिल जाए 1885 का, तो ये जो 20 मन पैदावार हासिल होनी है फालतू, इसमें से 10 मन पैदावार जो है आप उस रेट के खाते में जो डाल दें तो फिर भी आपको 10 मन पैदावार की जो है वो इनकम सरासर ज़्यादा मिलती है। और दूसरी बात, ये 10 मन, एक तो पैदावार आपकी 40,000 रुपये यहाँ पर बढ़ गया, और दूसरा जो आपके 35 दिन बचते हैं, एक तो आप गंदम के बाद तिल काश्त कर सकते हैं। अगर आप तिल ना काश्त करें तो हाइब्रिड जो है धान काश्त कर सकते हैं। आपको ये एक फसल फालतू में मिल जाएगी और इस एक फसल से आप 1 लाख रुपए की कम से कम जो है वो इनकम कर सकते हैं। 40,000 वहाँ से बढ़ जाएगा जो 10 मन पैदावार आपको फालतू मिलेगी, और लाख रुपए ये बढ़ जाएगा तो आपका ठेका यहीं पर कवर हो सकता है। लेकिन अगर 1885 आप लगाएंगे तो फिर आपका ठेका जो है वो कहीं पर भी कवर नहीं होगा। आप फिर एक ही फसल गंदम के बाद जो है वो काश्त
काश्त कर पाएंगे, दूसरी फसल नहीं काश्त कर पाएंगे। क्या अगर आप दूसरी फसल काश्त करना चाहेंगे तो फिर आप एक फसल का जो है वो नुकसान करेंगे, या 1885 का नुकसान करेंगे या उसका नुकसान करेंगे। अब इसके बाद जो है आपका फैसला जो है वो आसान हो चुका है कि आपने कौन सी फसल काश्त करनी है। हमारा तो मशवरा यही है कि 1847 एक बेहतरीन वैरायटी है, आप इसी को काश्त करें, इंशाल्लाह आपको इसमें से नफा मिलेगा।